एप्स्टाइन आइलैंड एक्सपोज्ड, एप्स्टाइन फाइल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेन। नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक प्राइवेट आइलैंड, चारों तरफ नीला समुंदर, सफेद बीचेस, लग्जरी विलास, प्राइवेट जेट्स और लैविश पार्टीज। बाहर से देखने पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन इसी जन्नत के अंदर छुपा था अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे डरावना स्कैंडल। 1998 में कैरिबियन के यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स में 75 एकड़ का एक आइलैंड खरीदा गया। इस आइलैंड का नाम था लिटिल एस्ट जेम्स। इस आइलैंड पर लग्जरी बंगलोज थे, स्विमिंग पूल्स, जिम और एक प्राइवेट हेलीपैड भी मौजूद था। लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो सालों तक दुनिया से छुपा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आइलैंड पर अंडरएज गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स बताते हैं कि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ समुंदर था। इसी वजह से आसपास के लोग इस जगह को पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे। इस आइलैंड का ओनर था जेफरी एप्स्टाइन। जेफरी एप्स्टाइन की कहानी भी काफी अजीब और चौंकाने वाली है। एक समय वह ब्रुकलिन में मैथ्स टीचर हुआ करता था, लेकिन कुछ ही सालों में वह बिलियनेयर्स का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसके कनेक्शंस थे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और दुनिया के पावरफुल लोगों के साथ। सालों तक किसी ने उसकी एक्टिविटीज पर गंभीर सवाल नहीं उठाए, लेकिन 2005 में फ्लोरिडा में एक माइनर गर्ल की कंप्लेंट इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गई। पाम बीच पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक के बाद एक कई विक्टिम्स सामने आने लगे। FBI भी इस केस में शामिल हुई। चार्जेस बेहद सीरियस थे, लेकिन 2008 में जेफरी एप्स्टाइन के लिए एक सीक्रेट प्ली डील की गई। इस डील के तहत एप्स्टाइन को सिर्फ 18 मंथ्स की सेंटेंस मिली, वो भी स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विक्टिम्स को इस डील के बारे में पहले से बताया तक नहीं गया। 2009 के बाद एप्स्टाइन फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी पार्टीज और पावरफुल लोगों के साथ मीटिंग्स। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी था। 2018 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली ब्राउन ने एप्स्टाइन केस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स पब्लिश की। इन रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि कैसे सिस्टम ने एप्स्टाइन को प्रोटेक्ट किया। पब्लिक प्रेशर बढ़ा और 2019 में एप्स्टाइन को दोबारा अरेस्ट किया गया, इस बार सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे सीरियस चार्जेस पर। लेकिन अगस्त 2019 में एप्स्टाइन जेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये सुसाइड था, लेकिन जेल सिक्योरिटी फेलियर्स ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद शुरू हुई एप्स्टाइन फाइल्स पार्ट 2 की कहानी। 2024 और 2025 में हजारों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर हेविली रेडैक्टेड थे। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई कंफर्म्ड क्लाइंट लिस्ट ऑफिशियल रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स में पावरफुल लोगों के रेफरेंसेस मिले, जिससे पब्लिक क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अब भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि सवाल आज भी वही है, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? ये केस सिर्फ जेफरी एप्स्टाइन तक सीमित नहीं है, ये पावर, मनी और जस्टिस के बीच की लड़ाई को दिखाता है। विक्टिम्स के लिए और सोसाइटी के लिए सच का पूरी तरह सामने आना अभी भी बाकी है, और शायद इस कहानी का एंड अभी लिखा ही नहीं गया है। अगर आपको ऐसी रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।